मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको एक फिर से मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को हम सीख पाए, उसकी गहराई को हम जान पाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जीवन क्या है, और आज का जो टॉपिक है वो है ये जीवन क्यों है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमें से हर एक के लिए है। अक्सर हम समझते हैं कि हमारा ये जीवन मौज मस्ती के लिए है, जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिसको हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें हमारे लिए ज़रूरत तो है, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में कुछ खास मकसद से भेजा है जिसे हम सबों को पूरा करना है। एक राजा था जिसका नाम सुलेमान था, और सुलेमान अपने समय में बहुत धनी व्यक्ति था जो दुनिया में सारी मौज मस्ती को किया, और अंत में वो क्या बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है। 100 2:4-11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने अपने लिए बड़े बड़े काम किए, घर बनवा लिए, दाख की बारियां लगवाई, फलदायी वृक्ष लगवाए, अपने लिए कुंड खुदवा लिए, दास और दासियां मोल ली, चांदी, सोना और बहुत बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद वो राजा क्या कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और हम भी इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं, और हमारा जीवन इसलिए है, हम समझते हैं हमारा जीवन संसार में क्यों है। परमेश्वर के इच्छा के बिना हम एक पल भी इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। हम इस संसार में जीवित है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ इच्छा रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी कुछ करें। कुछ अच्छी बातों को हम सीखें और लोगों को भी बताएं, ताकि ये सारी बातें हम सबों के लिए फलवंत हो सके। और वो अच्छी बातें क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वो अच्छी बातें जो है वो है बुद्धि, और दूसरी जो है वो है ज्ञान, और तीसरी बात जो है वो है विवेक, और चौथी बात जो है समझ। ये चार बातें हमारी और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चार चीज़ों से अगर हम वंचित रह जाते हैं, हम नहीं समझ सकेंगे कि परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में क्यों भेजा है। हम इन चीज़ों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हम फर्स्ट बात को देखेंगे, क्या है वो पहला पॉइंट जो है वो बुद्धि। जानेंगे कि बुद्धि क्या है। बुद्धि वो मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। वो एक कैपेसिटी है जो हम इस संसार से जो कुछ भी सीखते हैं, वो बुद्धि एक ऐसा जगह है जहाँ हम सारी बातों को स्टोर करते हैं। वो चीज़ सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है, और वो हमारे और आपके पास है। अगर नहीं है तो हमें परमेश्वर की मांगने की जरूरत है। नीति वचन 2:9-10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू धर्म, न्याय
और सीधाई को और सब भली भांति बात को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। अगर बुद्धि हमारे पास नहीं है, हम इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हम इस संसार में क्यों हैं कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमारा जीवन का क्या होगा उसकी गहराई की बातों को हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षा और अनुभव से प्राप्त की हुई जानकारी को हम नॉलेज कहते हैं, और ज्ञान हमें सुख देता है, जैसा कि नीति वचन 2 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है। और ज्ञान हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। हम इस संसार से जो कुछ भी सीखते हैं और वो शिक्षा को जब हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, वो शिक्षा हमारा माइंड में जब आ जाता है और उस शिक्षा को हम ज्ञान कहते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, कि ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा और आपका जीवन इस संसार में क्यों है। इसे हमें जानने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो है वो है विवेक। विवेक हम किसे कहते हैं? हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो उसका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विवेक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए हम जानेंगे कि विवेक क्या है। जैसे परमेश्वर ने हमें मानसिक क्षमता दिया है, अर्थात जिसको हम बुद्धि कहते हैं। इसके आधार पर हम जो भी ज्ञान नॉलेज प्राप्त करते हैं, और इस बुद्धि और ज्ञान को जब हम सही तरीके से अपने जीवन में व्यवहार करते हैं या लागू करते हैं, इससे लागू करने की प्रक्रिया को विवेक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सपोज जैसे कि हम बीमार पड़े हैं और हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, तीनों जगह में से ट्रीटमेंट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन 3 ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हम कहाँ जाएं? हम इस बात के बारे में जब विचार करते हैं, अचानक मन में एक विचार आता है कि नहीं, कोलकाता हमें जाना है, वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे लिए होगा। इस तरह के विचार से जो हम जब सोचते हैं और इस तरह का विचार हमारे अंदर जब आता है, उस विचार को ही हम विवेक कहते हैं। और नीति वचन 2 अध्याय 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। और विवेक हमें बताता है क्या गलत है, क्या सही है, उसका डिफरेंस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके डिफरेंस को विवेक हमें बताता है। और अगर हमारे पास विवेक की कमी है, विवेक नहीं है, तो हमें परमेश्वर से मांगना है और उन सारी चीज़ों को हमें व्यवहार करना अपने जीवन में। हमने 3 बातों को देखा, बुद्धि, ज्ञान और विवेक। ये तीनों बात हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन लास्ट जो पॉइंट है वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 3 चीज़ हमारे पास है, बुद्धि, ज्ञान और विवेक, लेकिन अगर हमारे पास समझ नहीं है, इन 3 पॉइंट का कोई भी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए समझ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज अक्सर बहुत लोगों के पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक तो है, बट समझ नहीं है। उन सारी चीज़ों को हम व्यवहार कैसे करेंगे, वो समझ बहुत सारे लोगों के पास आज नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि समझ क्या है। विवेक हमें गलत चीज़ों से दूर रखता है। विवेक हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन समझ हमें बताता है कि हम गलत चीज़ों से या पाप से
कैसे दूर रह सकते हैं और हम कैसे सही बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और इसी को हम समझ कहते हैं। सपोज मैं और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि हमें ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता जाना है, ये विवेक हमें बताता है, लेकिन हमें कोलकाता कैसे जाना है? बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, पैदल जाएंगे? ये 4 ऑप्शन हमारे पास तो है, लेकिन हम कोलकाता जाना तो है, ये विवेक ने बता दिया, लेकिन हमें कैसे जाना है? कौन सा सुइटेबल रहेगा हमारे लिए? हमने सोचा कि नहीं, बस में बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही क्राउड रहती है, अभी कोविड के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, मुझे अपनी गाड़ी से जाना चाहिए, अपने कार से जाना चाहिए, मैं उसमें से सेफ्टी से जा पाऊँगा। तो इस तरह की ऑप्शन का जब हम विचार करते हैं और हम समझते कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, इस कैसे पहुँचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समझ कहते हैं। हमें वो समझ बताता है कि हमें कैसे इस चीज़ों को करना है। ये तो करना है, विवेक बताया, लेकिन कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ। परमेश्वर चाहता है कि ये 4 बातें हमारे जीवन में हो, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन इस संसार में क्यों है। लेकिन मैं बाइबल के आधार पर बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन क्यों है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हम खुद बचे और दूसरों को बताएं, और हम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ, इन तीनों बातों को प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम और आप समझ पाए। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर वचन हम सबों को परमेश्वर ने दिया है। आइए इन वचन की ओर हम अपना ध्यान को केंद्रित करें और हम सोचें कि परमेश्वर हमसे और आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो।